Okay, better listen to me carefully. We are starting with the topic growth rate. Yeah, what is growth rate? It is increase in the growth of any plant part or any plant organ in a unit time. ठीक है, अगर यूनिट टाइम के अंदर हम किसी भी प्लांट पार्ट या प्लांट ऑर्गन जो है उसकी ग्रोथ जो है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज नोन एज द ग्रोथ रेट. Then I have written कि during growth what the plant do, plant add some more number of cells. ठीक है, कुछ नए सेल्स जो है वो प्लांट ऐड करता है एंड ग्रोथ जो है उसको आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड कौन सा है ग्रोथ का? तो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज अरिथमेटिक मेथड ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो अरिथमेटिक मेथड है एंड सेकंड मेथड इज नोन एज जियोमेट्रिकल मेथड. ठीक है, टू मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. वन इज द अरिथमेटिक मेथड ऑफ ग्रोथ and another one is the geometric method. ARITH, arithmetic method and geometric method. So what is the basic difference between both of these? ठीक है, if you have read the next topic तो आपको मैंने थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोला था. तो what you have read, कोई बता सकता है what is the basic difference between arithmetic and geometric method of growth? अरिथमेटिक में एक से डिवाइड यस, ठीक है बेटे. अरिथमेटिक ग्रोथ जो है उसमें क्या होता है? देखो, ग्रोथ टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द पैरेंट सेल. ठीक है, ग्रोथ हैपेंस इन पैरेंट सेल और पैरेंट सेल जो है उसके अंदर ग्रोथ होगी. उसके बाद क्या बनेंगे? उसके डॉटर सेल्स बनेंगे. हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म? हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म? तो टू सेल्स, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म. Okay, बेटे, two daughter cells are formed and these two daughter cells later what they do. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों डॉटर सेल्स जो है वो आगे सेल डिवीजन करते रहते हैं. एक डॉटर सेल जो है वो सेल डिवीजन करता रहता है एंड वन डॉटर सेल इट बिकम्स डिफरेंशिएटेड. ओके बेटे, सी आई एम फर्स्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द अरिथमेटिक टाइप ऑफ ग्रोथ. So what is arithmetic growth? All of you remember. अरिथमेटिक ग्रोथ जो है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो कहते हैं कि फर्स्ट थिंग जो है अरिथमेटिक ग्रोथ जो है, देखो अगर हम ग्रोथ वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी ऑलवेज नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजंस. वन इज माइटोटिक सेल डिवीजन एंड अदर इज मेयोटिक. ठीक है बेटे, ऑलवेज रिमेंबर माइटोटिक सेल डिवीजन इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ. सो व्हाट हैपन इन अरिथमेटिक ग्रोथ? ठीक है, ग्रोथ जो है होने के दौरान क्या होता है? पैरेंट सेल जो है उसके अंदर कौन सी डिवीजन होगी? पैरेंट सेल जो है उसके अंदर कौन सी डिवीजन होगी? पैरेंट सेल जो है उसके अंदर माइटोसिस होगा. ठीक है बेटे, पैरेंट सेल अंडरगोस माइटोसिस. देन व्हाट हैपन व्हेन दिस पैरेंट सेल इट अंडरगोस माइटोसिस? हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म? तो टू डॉटर सेल्स होंगे. ठीक है, दो डॉटर सेल्स बनेंगे. माइटोटिक डिवीजन के बाद टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड and then these two daughter cells, out of these two daughter cells, ठीक है, one daughter cell क्या करेगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा. वन डॉटर सेल जो है उसने क्या करना है? डिफरेंशिएट हो जाना है. ठीक है, जबकि अनदर डॉटर सेल जो है वो क्या करेगा? डिवाइड करता रहेगा. ठीक है, अनदर डॉटर सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग, यानी कौन से डिवीजन में चलता रहेगा? माइटोसिस करता रहेगा. आंसर देखिए फिर से. If there is arithmetic type of growth, what happen? The parent cell is undergoes mitosis. Two daughter cells are formed, and out of these two daughter cell, one daughter cell differentiate. यानी एक daughter cell mature हो जाएगा. But what is the thing with another daughter cell? And another daughter cell it keeps on doing mitosis. ठीक है, दूसरा daughter cell जो है वो क्या करता रहेगा? Mitosis करता रहेगा. और इस तरह से arithmetic growth जो है, ठीक है, अगर वन पैरेंट सेल है, if there is one parent cell in this type of growth, so out of this one parent cell how many daughter cells are formed? ठीक है, okay, two daughter cells are formed and you know that one daughter cell it keeps doing mitosis
देन 2 से फिर कितने बन जाने हैं, 3 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, 3 से 4, मतलब ग्रोथ जो है इट टेक्स प्लेस इन अ वेरी स्लो रेट। ओके बेटे, तो ग्रोथ जो है इसके अंदर क्या होती है, स्लो रेट से चलती है। देखो यहाँ पे देयर इज वन फिगर गिवन इन योर बुक and here it is given in arithmetic growth rate. If there is one cell in the beginning, then 2 cells are formed, then 3 cells are formed, then 4 cells, and then 5 cells. This means the rate of growth is not very fast, it is a slow type of growth. हमेशा याद रखिए कि arithmetic growth जो है वो किस तरह की growth type is a slow type of growth. ठीक, अब वो कहते हैं कि if you want to represent this arithmetic growth in a graphical fashion, if you want to represent the arithmetic growth in a graphical fashion, what kind of graph you obtain? ठीक है, किस तरह का ग्राफ हमें मिलता है? ठीक है, so these are the two axes of the graph. One is x-axis and another is y-axis. ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि कोई भी प्लांट ऑर्गन की आप ग्रोथ ले लो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, लेंथ ले लिया या हाइट ले लिया। अगर आप रूट ले रहे हैं तो रूट की आप लेंथ ले लेंगे, अगर आप स्टेम ले रहे हैं तो आप उसकी हाइट ले लेंगे और उसको टाइम के साथ मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, इधर यू कैन टेक द लेंथ और यू कैन टेक द हाइट इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेम की या फिर रूट की। देखो अगर रूट है तो रूट की क्या होगी, लेंथ होगी, अगर स्टेम है तो स्टेम की क्या होगी, हाइट होगी। एंड व्हेन यू प्लॉट इट अगेंस्ट द टाइम, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू ऑब्टेन, तो कहते हैं कि हमें उस केस में कैसा ग्राफ मिलता है, एक लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है, लीनियर ग्राफ मिलता है आपको, यानी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ से मैंने ग्राफ खोलना शुरू किया तो कहते हैं कि इनिशियली जो है ग्रोथ का रेट बहुत ही स्लो होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, और उसके बाद जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं, जो भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है, व्हेन इट गेट फुलफिल्ड, तो देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ, दैट मींस देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट और इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द स्टेम। ठीक है, एंड वी ऑब्टेन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ, वी ऑब्टेन द लीनियर टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है बेटे, वन इक्वेशन इज गिवन हियर। देखो कौन सी इक्वेशन है, L इज इक्वल टू L0 प्लस, ठीक है, व्हाट इज इट, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT स्मॉल r। ठीक है, व्हाट इज L, LT क्या है यहाँ पे, LT इज द लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन एट टाइम t, at time t, and what is L0, so L0 is the initial length when time is equal to 0। ठीक है, जब टाइम जो है 0 था तब लेंथ कितनी थी, और आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम तब लेंथ कितनी है, और इसके अलावा देयर इज वन अदर क्वांटिटी एंड दैट इज स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r, इट इज रिलेटेड ग्रोथ रेट। ठीक है बेटे, रिलेटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, एंड t इज द टाइम इंटरवल। ठीक बेटे, तो r इज द ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट इन अ यूनिट टाइम, एंड t इज द टाइम इंटरवल, मतलब पर यूनिट टाइम के अंदर कितना इलॉन्गेशन हुआ है, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, वो r से आप डेजिग्नेट करेंगे, और उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है t क्या है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है। ठीक है बेटे, तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सम ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स सच एज elongation of root, or you can say elongation of shoot। ठीक है, समटाइम्स सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। ठीक है, लीफ के केस में हम लेंथ नहीं ना कंसीडर करते, व्हाट वी कंसीडर इन केस ऑफ लीफ, वी कंसीडर द सरफेस एरिया। ठीक है बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक टाइप ऑफ ग्रोथ। तो वंस अगेन वी रिकैप्चुलेट द पॉइंट। हमेशा याद रखिए इन अरिथमेटिक टाइप ऑफ ग्रोथ व्हाट हैपेंस, a parent cell it undergoes mitosis, how many daughter cells are formed, 2 daughter cells are formed, and out of these 2 daughter cells, one daughter cells it becomes mature or differentiate। ठीक है, एक डॉटर सेल मैच्योर हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, but what is the another thing, the second daughter cell it keeps on doing mitosis and the rate of growth is slow, बहुत fast नहीं है। ठीक है बेटे, when you plot the length or the height against the time, what kind of graph you obtain, you always obtain the linear graph। And what is the equation of the arithmetic growth, and that is
LP is equal to L0 plus RT, where LP is the length of that particular plant organ at final time being. L0 is the length at the initial time. Okay, when the time is equal to 0 and R is the relative growth rate or elongation of that particular plant organ in a unit time. Alright, but this is clear to all of you? This is clear? Ma'am. Shall we proceed? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any question? No, ma'am. Okay. ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ बड़े आराम से. तो सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ या इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं. समटाइम्स वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीस इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ग्रोथ? ठीक है, ऑलवेज यू नो दैट पैरेंट सेल जो है क्या करने हैं, पैरेंट सेल इट अंडरगोस माइटोसिस. क्योंकि हमेशा ग्रोथ के अंदर सेल डिवीजन कौन सी होती है? माइटोसिस है. तो पैरेंट सेल अंडरगोस माइटोसिस. And when this parent cell undergoes mitosis, how many daughter cells form? जैसे पहले फॉर्म होते हैं कितने daughter cells बनेंगे? 2 daughter cells बनेंगी. Okay बेटे, 2 daughter cells are formed. And what is the special thing? Both daughter cells. ठीक है, दोनों भी daughter cells जो है वो क्या करेंगे? माइटोसिस करते रहेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई इसमें से डिफरेंशिएट हो गया. दोनों ही daughter cells जो हैं they do mitosis. Alright बेटे, if both the daughter cells they do mitosis, this means growth rate कैसा होगा? Symmetrical growth rate कैसा होगा? Always remember symmetrical growth rate is always fast. ठीक है बेटे, symmetrical growth rate जो है वो हमेशा fast होगा. यानी अगर हमारे पास 1 parent cell है तो 1 parent cell से कितने daughter cell बने हैं? 2 बने हैं. तो 2 से आगे 4 बनेंगे, 4 से आगे 6 बनेंगे. ठीक है, ऐसे अमाउंट जो है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज होगा. ओके बेटे, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट जो है इसके 3 फेसेस होते हैं. हाउ मेनी फेसेस? 3 फेसेस आर देयर इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट. ठीक है बेटे, फर्स्ट फेज जो है उसको देखो क्या बोला गया है. फर्स्ट फेज इज नोन एज द व्हाट फेज? सी आई एम ऑन पेज नंबर 243 पैराग्राफ नंबर 3, जहां पे आपका अर्थमेटिक ग्रोथ कंप्लीट हो रहा है. उसके नीचे देखिए अंडरलाइन कर लीजिए. द प्रोजेनी सेल अंडरगोस माइटोटिक सेल डिवीजन and both the progeny cells they retain the ability to divide and continue to do so. Okay bete, but with limited nutrient supply the growth slows down leading to a stationary phase later on. तो मैंने आपको बताया कि 3 फेज इसके अंदर होते हैं. तो इनिशियल ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है. ठीक है, तो पहला वाला जो फेज है वो क्या बोला गया? लैग फेज बोला गया. तो यहाँ पे क्या खास बात है? ग्रोथ फेज स्लो, धीरे धीरे ग्रोथ होगी. पहले ऐसा नहीं है एकदम से बहुत फास्ट ग्रोथ हो जानी है. ग्रोथ कैसी होनी है? स्लो होनी है. देन उसके बाद एकदम से, ठीक है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलती हैं. तो उसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है, फास्ट हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है ग्रोथ. ठीक है, देन द फेज इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज. ठीक है, ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगी और बहुत फास्ट होगी. ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो उन्होंने यूज कर लिए. तो अब वो कहते हैं न्यूट्रिएंट्स जितने थे वो काफी लग चुके हैं, काफी कम रह गए न्यूट्रिएंट्स. इसलिए थर्ड फेज जो है वो कौन सा फेज होगा? स्टेशनरी फेज होगा. ठीक है, तो थर्ड फेज इज नोन एज द स्टेशनरी फेज. ठीक है बेटे, ऑलवेज रिमेंबर how many phases are there in a geometrical growth? 3 phases are there. One is lag phase. So कोई भी plant organ जो है when it undergoes symmetrical growth, first there is a growth in that plant organ very slowly. So that phase is known as the lag phase. ठीक है बेटे, after this phase there is the exponential phase. That means there is a rapid increase in the growth of that particular plant organ. So this type of growth is an accelerated type of growth and this phase is an exponential phase. And third one is known as the stationary phase. And more nutrients are absorbed by that plant organs. So very little nutrients are available. So क्या होगा? धीरे धीरे जो सेल्स है वो मैच्योर होते जाएंगे और
ज्यादा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, इसलिए थर्ड फेज कौन सा है? स्टेशनरी फेज है. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Why so many students have switched off their cameras? Yes, Pande, why so many students have switched off their cameras? An important topic is going on. Are you not interested? This is clear to all of you? Yes, speak up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटे लगभग जो है वो कम होने लग जाती है, निग्लिजिबल ही कंसीडर कर लेंगे, इसलिए रुकिए, समझ रहे हैं आप, है ना? ओके बेटा, लिसन टू मी केयरफुली. फिर से एक बार रिवाइज करें. ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, द पैरेंट सेल इट अंडरगोज माइटोसिस. ठीक है, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग? बोथ डॉटर सेल्स दे अंडरगोज माइटोसिस. ठीक है, कोई भी सेल डिफरेंशिएट नहीं होगा, और डॉटर सेल्स अंडरगोज माइटोसिस. दिस मींस द ग्रोथ रेट इज very fast. And how many type of phases are seen in case of geometrical growth? 3 phases are seen: lag phase, exponential phase, and the stationary phase. Okay, but in lag phase, this means the initial growth is not very fast. It is a slow type of growth because slowly the particular plant organ it absorbs nutrients from the soil. All right, and later it becomes adapted. So there is an acceleration seen in the growth. So that phase is known as the exponential phase. And after that, when most of the nutrients they are absorbed by that plant organ, very little nutrients are available. So most of the meristematic cells they become differentiated. They start performing specific function. So this type of growth is known as stationary phase of the geometrical growth. This is clear, बेटे? अब वो कहते हैं कि we draw the plot for this type of growth. ठीक है, अगर इस तरह की growth के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में हमें ग्राफ कैसा नजर आएगा? ठीक है, तो ग्राफ को अगर हम इस केस में ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इज अ सिग्मोइड टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है, सिग्मोइड कर्व हमें यहाँ पे नजर आता है. सिग्मोइड कर्व मींस एस शेप कर्व. ठीक है, अगेन वी हैव टेक 2 एक्सिस. तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, आप यहाँ पे वेट ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन का, या फिर आप किसी भी प्लांट ऑर्गन का साइज ले लेंगे. ठीक, और उसके बाद देखो हम उसको प्लॉट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट, बिकॉज़ वी मेजर द ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द टाइम. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गिविंग? तो हियर वी गेट अ सिग्मोइड टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखिए एस शेप ग्राफ हमें मिलता है. लगभग एक एस नजर आ रही है आपको. तो इनिशियल फेज जो है यहाँ तक देखिए बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हमें नजर आ रही. तो इस फेज को हम क्या कह सकते हैं? लैग फेज कह सकते हैं, जिसमें ग्रोथ बहुत स्लो है. ठीक, उसके बाद देखिए एकदम से इंक्रीज हो रहा है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो इस फेज को आप क्या कह सकते हो? एक्सपोनेंशियल फेज कह सकते हैं. और उसके बाद देखिए यहाँ पे जाके फिर से ग्रोथ थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है. तो इसलिए इस फेज को आप क्या कर सकते हो? स्टेशनरी फेज कह सकते हो. ठीक है बेटे, इनिशियली बहुत कम हमें नजर आती है, ग्रोथ धीरे धीरे नजर आती है, तो लैग फेज है. फिर एकदम से इंक्रीज हमें नजर आता है, चाहे इलॉन्गेशन है. ठीक है, किसी भी प्लांट ऑर्गन का लेंथ इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, या साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक्सपोनेंशियल फेज होगा. इसको एक्सेलरेटेड फेज भी कहते हैं. एंड थर्ड वन इज नोन एज द स्टेशनरी फेज, और ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए, मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर ली अपने पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन में. अब क्या होना है? ठीक है बेटे, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी. एंड यहाँ पे हमें कैसे सेल्स नजर आने वाले हैं? सोचिए, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएटेड सेल्स नजर आएंगे इंस्टेड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है बेटे, इक्वेशन देखो एक दी हुई है. WT इज इक्वल टू W0 प्लस E रेज़ टू पावर RT. ठीक है बेटे, ठीक है. W यहाँ पे क्या डेजिग्नेट कर रहा है? देखो क्या डेजिग्नेट कर रहा है? W वेट को डेजिग्नेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड पे वेट लिखा है. तो इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हूँ. दिस इज द इक्वेशन फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट. WT is equal to W0 E raised to power RT है. What is WT? That is weight at final time t. ठीक है, टाइम बढ़ने के साथ साथ कितना वेट पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन ने गेन किया है वो फाइनल वेट है.
और उसके बाद देखिए W0 दैट इज एक्चुअली द वेट एट इनिशियल टाइम। ठीक है, शुरुआत में कितना वेट था उस पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन का या साइज कितना था। ठीक है बेटे, साइज भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट इज ई। ठीक है, ई यहाँ पे क्या है, तो इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग। ठीक है, बेस है नेचुरल लॉग का। उसके बाद आर आपको नजर आ रहा है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द, एंड व्हाट इज आर। अभी आपको कहना है आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। टी इज द टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम ऑफ ग्रोथ भी उसे कह सकते हैं, टाइम इंटरवल और द टाइम ऑफ ग्रोथ। ठीक है बेटे, क्लियर हो रहा है ये चीज? एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है अभी पूछेंगे, फिर हम आगे चल जाएंगे नहीं तो। ठीक है बेटे, तो देयर इज वन टर्म दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस ग्राफ। देखो यहाँ पे लास्ट में पेज में एक टर्म आपको नजर आ रही है, अंडरलाइन करेंगे सभी स्टूडेंट, एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, व्हाट इज एफिशिएंसी इंडेक्स? द रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, इट इज आल्सो designated by the term efficiency index and it is a measure of the ability of the plant to produce new plant material। ठीक है बेटे, कोई भी प्लांट जो है जब कोई नई प्लांट मटेरियल फॉर्म करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। उसको भी हम स्मॉल आर से डेजिग्नेट करते हैं। तो रिलेटिव ग्रोथ जो है उसी के लिए कई बार हम टर्म यूज कर लेते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। ओके बेटे, नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 244। सभी बच्चे 244 पेज पे आ जाएंगे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ तक आपने रीड कर लेना आज, and then we are going with the next topic, and our next topic is plasticity or heterophyty। ठीक है बेटे, next topic is plasticity। what is plasticity? ठीक है, क्या होता है? तो कहते हैं कि every plant it grows in different kind of habitat। ठीक है, and according to the demand of the habitat, what happen, different structures are formed in plant। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्लांट्स के इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन द लैंड। ठीक है, किस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, और कुछ प्लांट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। तो किस तरह की कंडीशंस उनके हैबिटेट में प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स दे आर डेवलप्ड। ठीक है, समटाइम वी कैन यूज द टर्म हेटेरोफाइली। ठीक है, इसके लिए हम कई बार वर्ड यूज करते हैं हेटेरोफाइली। क्या होती है, क्या होती है? ठीक है, जैसे हमें लीव्स की फॉर्म में नजर आती है, लीफ के अंदर हमें हेटेरोफाइली नजर आती है। लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, कोरिएंडर, कोरिएंडर क्या होता है, धनिया। ठीक है बेटे, और एक आप खास तरह के फ्लावर की यहाँ पे उससे बात की है, दैट फ्लावर इज नोन एज द बटरकप, और उसको हम कहते हैं लार्ज, ठीक है, स्पर भी कहते हैं, लार्ज स्पर भी कहते हैं उसको। ठीक है बेटे, इनकी अगर आप लीव्स देखते हैं, the shape of the leaves it is different in the juvenile phase and the shape of the leaf in adult plant is different। तो वेरिएशन हमें नजर आती है, वेरिएशंस in shape of leaves। ठीक है, सभी बच्चे जिन्होंने भी अपने गार्डन बनाए हुए किचन गार्डन, उसको उसमें जाके धनिया का प्लांट जो उसको देखेंगे और देखेंगे कि जब वो एडल्ट की फॉर्म में होता है तब उसके लीव्स कैसे होते हैं, और जब वो अपने जुवेनाइल स्टेज में, यंगर स्टेज में, तब उसके लीव्स कैसे हैं। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि हमें जो है काफी ज्यादा जो है वेरिएशंस यहाँ पे नजर आती हैं। ठीक, ठीक है बेटे, पेज नंबर 246 पे आ जाओ।
ये टॉपिक मैंने उसके साथ में इसलिए लिया है क्योंकि उससे रिलेटेड है। देखो 246 पेज पे फिगर नंबर 15.9 पे देखिए, आपको लीव्स नजर आ रहे हैं, ठीक है बेटे। तो जुवेनाइल फेज के अंदर यानी ये प्लांट जो अपनी यंगर स्टेज में होता है, then different kind of leaves are present and when the plant is in its adult stage then the leaves are different। तो कोरिएंडर के केस में या कॉटन के केस में आपको इस तरह के लीव्स जो है वो नजर आते हैं, ठीक है बेटे। द वेरिएशंस इन द लीव्स और अदर प्लांट ऑर्गन्स कैन आल्सो बी सीन if the particular plant organ is a plant that is growing in terrestrial condition or the plant if it is growing in aquatic conditions, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर प्लांट की बात की है, ठीक है। वाटर हैबिटेट के अंदर जो बटर कप होता है, एक फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसके लीव्स जो हैं जब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में ग्रो करते हैं तब उसके लीव्स देखिए काफी ब्रॉड होते हैं, एंड व्हेन इट ग्रोज इन वाटर हैबिटेट तो लीव्स जो है वो काफी नैरो है, ठीक है बेटे। लीव्स जो है वो काफी नैरो है। देखो नैरो लीव्स यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज देयर इन द वाटर कंडीशंस, ठीक है। तो वहां पे वाटर की उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बेटे। तो इस तरह से लीव्स उसके अंदर नजर आती है। अब फिर से पीछे वाले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 244। तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ आर एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है। ग्रोथ को मेजर करने के 2 और पैरामीटर हैं। तो one is the absolute type of growth and another is the relative type of growth, ठीक है। 2 types of growth we can generally measure. One is the absolute growth rate, ठीक है। जब हम मेजरमेंट करते हैं या कंपैरिजन करते हैं किसी भी प्लांट रेट और प्लांट ऑर्गन का, ठीक है, यूनिट टाइम के अंदर, कि पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन जो है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। तो टोटल ग्रोथ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब है टोटल ग्रोथ कितनी की है उस प्लांट में यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। मैं सिंपली हम उसको ये कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में उस पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन में, चाहे वो किसी प्लांट का लीफ है, रूट है, स्टेम है, उसने कितनी ग्रोथ की है, ओवरऑल कितनी की है, ठीक है। अब देखो दूसरा भी नेम से पता लग रहा है। सेकंड इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो भी यूनिट टाइम के अंदर होने वाली ग्रोथ है, बट इट्स मेजरमेंट ऑलवेज टेकन प्लेस ऑन कॉमन बेसिस, ठीक है। तो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। किसी भी प्लांट ऑर्गन का ग्रोथ जो है उसको जब हम मेजरमेंट करते हैं इन यूनिट टाइम बट ऑन कॉमन बेसिस, ठीक है, कॉमन बेसिस। ठीक है बेटे, 2 लीव्स आपको नजर आ रहे हैं बुक के अंदर, देखिए ध्यान से, ठीक। तो दोनों लीव्स जो है उन्होंने फाइनल साइज कौन सा गेन कर लिया है, वो उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, ठीक है। हमने उसकी इनिशियल ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना, फाइनल ग्रोथ उसकी कितनी है उस पर ध्यान देना है। तो अगर आप सिर्फ फाइनल उसका साइज जो है उसको मेजर कर लेंगे तो वो उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा। पर अगर वो कहते हैं कि दोनों लीव्स जो है उसके मैं इनिशियल साइज को भी देखूं और प्रेजेंट में उसका साइज कितना है, फाइनल साइज, ठीक है बेटे, और उन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं तो वो क्या है, उसका रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। फिर से सुनेंगे ध्यान से, व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दैट इज द टोटल ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस इन दैट प्लांट ऑर्गन इन यूनिट टाइम, ठीक है। वी हैव टू फॉरगेट कि उसका इनिशियल साइज क्या था, ये नहीं हमने ध्यान देना, हमने सिर्फ देखना है कि प्रेजेंट के अंदर उसका साइज कितना है, ठीक। और अगर वो कहता है कि हम रिलेटिव ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि पहले तो वो लीफ इतना था, देखो साइज में इतना था, अब उसका साइज बढ़ के जो है वो इतना हो गया है, ठीक है बेटे। तो दोनों के बीच का अगर मैं ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लेती हूँ तो वो फिर उसका कौन सा ग्रोथ रेट होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा, यानी इनिशियल रेट और फाइनल रेट के बीच का जो डिफरेंस है दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ग्रोथ रेट। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? Yes, students, speak up. Any Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रोथ रेट मतलब ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है यूनिट टाइम में, एंड अगर वो कहता है कि हम इनिशियल ग्रोथ देखते हैं और फाइनल ग्रोथ कितनी हुई है, हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो हमें किसकी वैल्यू देता है, रिलेटिव ग्रोथ रेट की वैल्यू देता है, ठीक है बेटे, वेरी इजी। तो उसने आपको 2 लीफ बना के दिखाए हुए हैं, देखो एक छोटा लीफ है और एक थोड़ा सा बिगर है साइज में, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि दोनों जो लीव्स हैं उसके अंदर हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट किसका है, सोचिए किसका होगा,
देखो एक लीफ का साइज काफी बड़ा था और उसका थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वहां पे रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो कम है। ठीक है बेटे, एक छोटा लीफ है बिल्कुल और उसके बाद वो एकदम से उसको काफी न्यूट्रिएंट्स मिले एंड उसका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो दोनों केसेस में मुझे डिफरेंस किसका ज्यादा मिला है? देखो फर्स्ट लीफ का मुझे ज्यादा मिला है ना, इसका मतलब फर्स्ट लीफ जो है उसके लिए रिलेटिव ग्रोथ रेट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ओके बेटे, क्लियर? एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, जो कि किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तीन चीजें हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखो कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कब होगी? जब उसको क्या मिलेगा? प्लेंटी ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म को वाटर नहीं देते हैं तो इसका मतलब धीरे धीरे पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाती है। सेकेंडली वो कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट कितना है, प्लांट को कितनी ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है वो भी डिसाइड करती है उसकी ग्रोथ। ठीक है बेटे, तीसरी चीज जो है दैट इज द न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स वर्ड यूज कर रही हूं इसका मतलब दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। Those nutrients which are required by a plant in smaller quantities, they are known as the micronutrients, and those nutrients which are required by a plant in larger quantities, they are known as the macronutrients. ठीक है बेटे, तीन चीजें हैं। Water, so always plants want water in plenty. Then how much amount of oxygen is available for plant for its various metabolic activities? ठीक है, and how much nutrients are present in the soil. So if the plant requires those nutrients in smaller quantities, then it is known as micronutrients. Otherwise, if it is required in larger quantity, then it is known as macronutrients. ठीक है बेटे, so there is one chapter given. Later on we will study that chapter. और उसमें आपको पता लगेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो आपको वहां से पता लग जाएगा। तो यहाँ तक करेंगे आज। ठीक है बेटे, आज सभी स्टूडेंट यहाँ तक रीड करेंगे इसको। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग एनी टॉपिक वी विल रिपीट दैट टॉपिक। ऑलराइट? Okay, ma'am. हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Excuse me, ma'am. यस बेटे, स्पीक अप फास्ट।